तो ये है हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज व्हाट, क्वांटम नंबर्स। ठीक है, अब ये जो क्वांटम नंबर्स है, व्हाट द क्वांटम नंबर इंडिकेट्स, ये क्वांटम नंबर क्या इंडिकेट करता है, व्हाट इज मीन बाय क्वांटम। सिंपली मैं आपको कुछ वर्ड्स बता देता हूं, आपको समझ जाएगा। क्वांटम यानी बहुत कुछ डिफिकल्ट लग रहा होगा आपको, लेकिन क्वांटा, क्वांटम या फिर क्वांटा, इसको हम लोग इक्वली बोलेंगे। आपको पता है ना, आप लोग पहले पढ़ चुके हो सिमिलर और इक्वल में फर्क, बराबर है। सिमिलर जवरपास सारखा, यू ऑल आर सिमिलर, सारे जो इंसान है ना हम लोग सिमिलर है। क्यों? क्योंकि सभी को 2 कान है, नाक है, ऐसा कुछ है किसी को 3 कान है? नहीं ना, सभी को 2 कान है, नाक है, मुंह है, मतलब हम लोग सिमिलर है। बट इक्वल है क्या? नहीं ना, इक्वल है हम लोग? इक्वल नहीं है। तो क्वांटा का सिमिलर वर्ड है नियर अबाउट, फोटो। एग्जैक्टली मैच तो नहीं करता, सिमिलर, फोटो। इसी का सिमिलर वर्ड है लाइट, इसी का सिमिलर वर्ड है रेडियो। छोटी छोटी बातें क्लियर करना बहुत जरूरी है। क्वांटा, फोटो, लाइट, रेडियो, ये सभी एक ही है। फोटो उसका मतलब लाइट होता है, उसका मतलब रेडियो है। इट इज रिलेटेड विद दैट, नॉट एक्चुअली क्वांटा मतलब वो नहीं होता है, क्वांटा ऑफ फोटोन अमाउंट होता है एक्चुअली कहीं ना कहीं पे, ठीक है। बट वो दैट इज रिलेटेड विद दी फोटो, लाइट एंड रेडियो, नॉट एक्चुअल वर्ड। या फिर समझ में आ रहा है ना, एक जैसे वर्ड नहीं है, बट ये तीनों कहीं ना कहीं पे सिमिलर है, फोटो, लाइट, रेडियो। समझ में आ रहा है? सो क्वांटा इज अगेन डील विद द लाइट, as the quanta is again dealt with the light, and light energy is nothing but the electron. हम ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन अगेन इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रॉन इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो यहां पे जो क्वांटम नंबर्स है, ये थोड़े से मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया। ये क्वांटम नंबर मतलब क्या है, इसको कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे? सेट ऑफ 4 नंबर। व्हाट इज क्वांटम नंबर? दिस इज द सेट ऑफ 4 numbers used to assign the address of electron, address of an electron, set of 4 number used to assign the address of electron। क्वांटम नंबर क्या है? ये सिंपली इलेक्ट्रॉन का एड्रेस है। अगर आपको इलेक्ट्रॉन को चिट्ठी लिखनी है, भैया इलेक्ट्रॉन तू कहाँ रहता है, मैं यहाँ पे रहता है, तो 4 लाइन लिख दो। आप लोग तो अभी मोबाइल के जमाने में हो, है ना, तो जब अगर किसी को मैसेज भेजना तो मैसेज जा, बराबर है, सिंपल। बट हमारे वक्त, आपके पापा जो, उनके वक्त शायद आपको पता तो हो, कम से कम पहले पोस्ट कार्ड बहुत फेमस थे। 25 पैसे का आता था, 25 पैसे का पोस्ट कार्ड उसमें। तो जनरली जब चिट्ठियां भेजते हैं ना, ये कंसीडर्ड है कि उसमें 4 लाइन लिखा होता है। नाम, समझ में आ रहा है? उसका नाम, कौन से मोहल्ले में, कौन से कॉलोनी में वगैरह रहता है वो, या पहले नाम, उसके बाद घर का नंबर, कौन से मोहल्ले या कॉलोनी में रहता है, उसके बाद फिर वो उसका प्लेस, तहसील, डिस्ट्रिक्ट एक लाइन में आ जाता है। ऐसे आप याद करो, वहां पे बरोबर 4 लाइनें ही होती थी पोस्ट कार्ड में। अगर नहीं देखे तो मैं घर से लाके दिखा दूंगा, मेरे पास बहुत पुरानी चीजें होती है, बहुत पुरानी, मेरे भाइयों की शादी के कार्ड से लेके बहुत 4th स्टैंडर्ड के बुक्स। तो खैर, कहने का मतलब यह है कि 4 लाइन होती थी वहां पे, 4 लाइन में। तो अगर आपको इलेक्ट्रॉन का एड्रेस अगर आपको चाहिए, तो फिर इलेक्ट्रॉन का एड्रेस, ये जो सेट ऑफ 4 नंबर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अज़ीमुथल क्वांटम नंबर, इसको हम लोग सब्सिडारी क्वांटम नंबर भी कहते हैं। अज़ीमुथल क्वांटम नंबर इज अगेन कॉल्ड एज व्हाट? सब्सिडारी क्वांटम नंबर। थर्ड इज द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, फोर्थ इज द स्पिन क्वांटम नंबर। सो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज असाइन विथ, किससे असाइन करता है? n, ठीक है। अज़ीमुथल क्वांटम नंबर l, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर उसको ml करता है एक्चुअली, ठीक है। वो क्यों बताऊंगा मैं आपको, m भी चलता है। एंड स्पिन क्वांटम नंबर s, ठीक है। सो दीज आर दी सेट ऑफ 4 नंबर्स। ये क्या है मैं आपको बताऊंगा, है ना। सेट ऑफ 4 नंबर यूज टू असाइन द एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बताने में काम आते हैं। कैसे आते हैं? देखो, सबसे पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो मैं आपको क्या करता हूं, मान के चलो कि कार्बन है, कार्बन एटॉमिक नंबर 6, तो उसका अगर हम लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो कैसे करेंगे? न्यूक्लियस में आपको पता है कि 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन
और दूसरे शेल में 4, 1 2 3 4। अगर मुझे इसका बॉक्स डायग्राम निकालना है तो बॉक्स डायग्राम हम लोग कैसे निकालते हैं? सिंपली पहले हम लोग लिखते हैं 1s में 2, बराबर है, 1s में 2, देन 2s 2 और 2p में भी 2, 2p2 उसमें क्या है 2x1 2y1 2z में 0, करेक्ट है। 1s इस तरीके से, ये 2s, 2p is having the 3 orbitals, कितना ऑर्बिटल्स? ऑर्बिट नहीं, ऑर्बिटल्स। तो 1s में 2 है तो 1 2, 2s में 2, 2p में 1 and 1 इसमें 0, 2px 1, 2py 1, 2pz 0, ठीक है। इस तरीके से हम लिखते हैं। इसमें से अगर किसी इलेक्ट्रॉन का आपको एड्रेस चाहिए, किसी भी दो इलेक्ट्रॉन का एड्रेस सेम नहीं हो सकता। मतलब ये जो 4 क्वांटम नंबर है ना, these all 4 quantum numbers cannot be same for any 2 electrons। मुझे बताओ, कोई दो बंदे हैं, ठीक है ना, ये दोनों के लिए अगर मैं पोस्ट कार्ड भेजता हूं, चिट्ठी भेजता हूं, तो दोनों के लिए भी चिट्ठी सेम होगा क्या? नहीं, कम से कम नाम तो चेंज होगा। अच्छा, मान के चलो कि ऐसे कोइंसिडेंटली हो गया कि दो बंदे का नाम सेम है, उसका नाम, उसके पापा का नाम और सरनेम भी सेम है, हो गया कहीं भी, लेकिन वो एक जगह पे तो नहीं होंगे ना, प्लेस तो अलग अलग होंगे ना। तो उसी तरीके से किसी भी, अगर आप 1s सेकंड इलेक्ट्रॉन इसकी बात करते हो तो भी चारों का जो भी नंबर है, वैल्यू है, वो डिफरेंट होगा, इसका भी डिफरेंट होगा, उसका भी डिफरेंट होगा, ठीक है। सो लेट वी सी हाउ व्हाट द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंडिकेट्स। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंडिकेट्स द शेल नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या इंडिकेट करता है? शेल नंबर इंडिकेट करता है। मतलब अगर शेल नंबर 1 में है तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1, शेल नंबर 2 में अगर इलेक्ट्रॉन है तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2, शेल नंबर 3 में अगर है तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3, शेल नंबर 4 में जैसे होगा वैसे, ठीक है ना। जैसे यहां पर देखो, अगर मैं पूछूंगा इस इलेक्ट्रॉन का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना 1, इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना होगा 2, इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 2 2 2। ये फर्स्ट शेल है, ये सेकंड शेल है। अब जब 3s आएगा तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3, समझ लो। सो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज नथिंग बट द शेल नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है? शेल नंबर है। क्लियर है? तो ये हमारा पहला हो गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सेकंड, अज़ीमुथल क्वांटम नंबर। अज़ीमुथल क्वांटम नंबर मीन्स व्हाट? द सबशेल इन विच इट इज प्रेजेंट। मतलब अब यहां पर मैं फिर से ये लिख लेता हूं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यू विल गेट इट। जैसे देखो ये 1s2 2s2 2p6, ठीक है ना, जरूरत नहीं है, 3s2 3p6 3d1 समथिंग, जो भी है 3d5 6 कुछ एक लिख लेता हूं मैं, ठीक है। कौन सा एलिमेंट है बाद में देखते हैं। नाउ व्हाट, ये हो गया आपका फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल। तो अगर मैं पूछूं कि जो 3p कोई भी ले सकते हैं, फिफ्थ इलेक्ट्रॉन, 3p6 इलेक्ट्रॉन, 3p सेकंड इलेक्ट्रॉन, तो भैया इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होगा? व्हाट विल बी द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर फॉर 3p6 इलेक्ट्रॉन? सो इट इज 3 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है ना, 3 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, शेल नंबर। दिस इज वॉट एवर द नंबर इज गिवन, एक्चुअल वैल्यू 1 then 2 then 3 this is nothing but the value of principal quantum number or the shell number। क्लियर है? ये शेल नंबर है, सीधा क्या बताता है? शेल नंबर, कौन से शेल में प्रेजेंट है। ये टोटल थर्ड शेल है, टोटल सेकंड शेल है एंड टोटल फर्स्ट शेल है। नाउ व्हाट, अगर हम लोग बात करते हैं अज़ीमुथल क्वांटम नंबर, तो ये फर्स्ट शेल में सबशेल कौन सा है? फर्स्ट शेल सिर्फ एक ही सबशेल से बना है, एस। सेकंड शेल 2 सबशेल से बने हुए हैं, एस और पी। थर्ड शेल 3 सबशेल से बना होता है, एस, पी और डी। तो इनकी वैल्यू बात हो रही है भैया, ठीक है, शेल तो पता चल गया। अगर हम लोग बात करते हैं, चलो ये हमें इसमें से क्वेश्चन निकालना है कि वी हैव टू फाइंड आउट 3p फिफ्थ इलेक्ट्रॉन, फाइंड आउट द क्वांटम नंबर फॉर द 3p फिफ्थ इलेक्ट्रॉन।
3p फिफ्थ इलेक्ट्रॉन के लिए हमको चारों भी क्वांटम नंबर असाइन करने हैं। तो चारों क्वांटम नंबर हम यहाँ पे असाइन कैसे करेंगे? वैल्यू ऑफ n, वैल्यू ऑफ l, वैल्यू ऑफ ml, वैल्यू ऑफ s। तो वैल्यू ऑफ n हमको मिल गई, कितना है वैल्यू ऑफ n, वैल्यू ऑफ n 3। अब हमें निकालना है वैल्यू ऑफ l। तो वैल्यू ऑफ l मतलब क्या है? अज़ाइमुथल क्वांटम नंबर। अज़ाइमुथल क्वांटम नंबर मतलब is the address of the subshell p. These are the subshell s, then sp, then spd. Now the value given for this subshell, that is the fixed value. कौन से फिक्स वैल्यू है? वेरी सिंपल, देखो s p d f, ये हमारे पास 4 सबशेल है, हमारा राइट। 5वां हो सकता है क्या? वो बाद में देखेंगे। हाँ हो सकता है। 6वां हो सकता है क्या? हाँ। तो कब होगा? बहुत से क्वेश्चन है, आप पूछोगे तो बताऊंगा, टाइम नहीं है इसलिए मैं कम से कम में निपटाता हूँ, समझ में आ रहा है? वी आर हैविंग ओनली 2 months फॉर एग्जामिनेशन, you have to face examination within 2 months, therefore I am limiting each and everything. But if you are having any question in your mind, you can ask frequently to me, I will give you the answer. Got the thing? Because I will not limit you as per as the 11th and 12th standard concern. समझ में आ रहा ना? अभी तक जो देख रहे हो ना, शायद बहुत कुछ शॉक भी लगा, बहुत अरे ऐसा, हमने तो ऐसा पढ़ा था, ठीक है, ये कभी पूछते नहीं। इसका कोई लॉन्ग फॉर्म है क्या? वो भी नहीं पूछते। हाँ SPD पता था वो, लेकिन लॉन्ग फॉर्म पता नहीं, और कुछ हो सकता है पता नहीं, पूछेंगे भी नहीं हम लोग, ठीक है ना? पूछना चाहिए। तो हम इसमें देखते हैं। नाउ लेट्स सी। So L value for S is equals to 0, L value for P is always 1, L value for D is always 2, L value for F is always 3. Keep in mind, very simple. L value for S 0, L value for P 1, L value for D 2, L value for F 3. It is fixed. These values are the fixed values. ये values क्या है? Fixed values. ठीक है? तो फिर L value कितनी होगी यहाँ पे? कितना L value? L value 0 है, very good. L value for S is 0, L value for P is 1. I am asking you a question. What will be the quantum number for 3p fifth electron? So P means 1. So L value is 1. Clear है? Now the magnetic quantum number. Magnetic quantum number indicates the possible orientation of that subshell, possible orientations of that particular subshell. फिर सर उसको ना मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्यों कहते हैं? बिल्कुल, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इसलिए कहते हैं कि देयर ओरिएंटेशन इज डील्ड विद द अगेन द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मतलब आपको एक यूनिवर्सल फंडामेंटल चीज पता है? नहीं तो मैं बता रहा हूं, आई एम टेलिंग यू, एवरी मूविंग ऑब्जेक्ट और पार्टिकल, एवरी मूविंग ऑब्जेक्ट और पार्टिकल हैज इट्स ओन मैग्नेटिक फील्ड। कोई भी मूविंग पार्टिकल, कोई भी ऑब्जेक्ट होना, अगर वो मूवमेंट करता है, देखो मूवमेंट में सब आ गया, रोटेशनल, वाइब्रेशनल, ठीक है, सब हो गया, तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड होगा। इवन तो मैं आपको बता रहा हूं, मैं हिल डुल रहा हूं ना, आप लोग भी कर रहे हो ना, उसमें भी मैग्नेटिक फील्ड है। कुछ भी फेंको जितना फेंक सकते फेंको, नो नॉट लाइक दैट। बट वो इतना माइन्यूट है कि वो आपको मिलेगा नहीं। मीटर वीटर लेके आओगे आपको चेक करने के लिए हाउ मच है ना, तो मिलेगा नहीं आपको, बट मैग्नेटिक फील्ड होता है। समझ में आ रहा है? तो फिर वो तो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के तो कई मोशन है। कितने मोशन है? एक है उसका वही गोल गोल रानी, इतना इतना पानी, कौन सा मोशन? रोटेशनल। दूसरा है रिवोल्यूशनल, तीसरा है वाइब्रेशनल। मैं आपको सीधा बता दूं, अगर इलेक्ट्रॉन को आपको कंपेयर करना है, इलेक्ट्रॉन को अगर आपको कंपेयर करना है तो किससे करोगे? मैंने आपको पहले ही बता दिया, बस 2 ही एग्जाम्पल है। एक बताया था मक्खी और दूसरा बताया था लिटिल किड्स। कितने मोशन है काउंट करो, उसको बिस्कुट दे दो या चॉकलेट दे दो या फिर छोड़ दो, कहां पे? घर में कहीं पे भी छोड़ दो, तो कितने करेगा? आप गिनते बैठो कितने मोशन है, तो वो मीनो क्या क्या किया पता नहीं, तो वाइब्रेशन कर रहा है, जंप कर रहा है ना, वाइब्रेशन कर रहा है, घूम रहा है, तो इधर उधर घूम रहा है, घूम खेलते बच्चे देखा ना हमने, बच्चों को खेलते हुए देखा है ना, किड्स आर प्लेइंग इन ग्राउंड, इन प्लेग्राउंड। सो ऑल सॉर्ट ऑफ वाइब्रेशन दे हैव इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन जो सेंसेबल है, और एक बात याद रखना, अपोजिट अगर मोशन है तो वो फिर मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल भी करता है ना। इधर एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ, अब फिर से हो गया, तो ऐसे अगर कर रहा है फटाफट तो कैंसिल हो रहा है।
समझ में आ रहा है? कैंसिल हो रहा है, वो दो भी अगर ऐसे घूम रहे तो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। क्लियर है? तो फिर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है वो पॉसिबल ओरिएंटेशन बताता है। अब पॉसिबल ओरिएंटेशन मतलब इसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो मिल गया भाई, दैट इज 3 शेल नंबर। देन मैग्नेटिक azimuthal quantum number for p value is 1, so we have got the value 1. Now what about this? Now let's see. मैं आपको बता तो रहा हूं लेकिन कैसे लैक ऑफ टाइम है ना, अदरवाइज केमिस्ट्री इतना प्यारा है, इतना सिंपल है, आज तक आपको कॉम्प्लिकेटेड बता कर वो दिमाग में कचरा भरा हुआ है। मैं इसमें से क्यों भटक गया? क्योंकि इतना सिस्टमैटिक है। एक प्रेडिक्टेबल अगर आप लोग, मैं बताता हूं, अगर प्रेडिक्टेबल आप सब समझ गए, प्रेडिक्टेबल के सारे एलिमेंट को आप समझ गए, तो आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री 100% कवर हो गया। फर्स्ट ईयर के लिए नहीं, सेकंड ईयर के लिए, फाइनल के लिए, एमएससी के लिए, गेट के लिए, नेट के लिए, जैम के लिए, किसी के लिए भी। उसके साथ साथ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आपका 20-30% कवर होता है, फिजिकल का भी 10% हो जाता है। इतना सिस्टमैटिक है। आपने अभी देखा है, पहले शेल में 1 सब शेल होता है, दूसरे शेल में 2 सब शेल होते हैं, तीसरे में 3 सब शेल होते हैं, चौथे में 4 सब शेल, है ना सिस्टमैटिक? अब देखो एस, पहले शेल में एक ही सब शेल होता है, वो एक ही ऑर्बिटल से बना होता है, बॉक्स ऑर्बिटल्स को कहते हैं। दूसरे शेल में देखो, दूसरे में 2, सेकंड शेल में 2 सब शेल, 1 सब शेल, 2 सब शेल। इसमें थर्ड में 3 होते सब शेल, 1 सब शेल, 2 सब शेल, 3 सब शेल। और ये जो सब शेल है जो इंक्रीज होते हैं, ये जो सब शेल है, पहले में एस आया, दूसरे में पी आया, देन देखो पहले में एस आया, दूसरे में पी आया, तीसरे में डी की एंट्री हुई, चौथे में एफ की एंट्री होगी। तो इंक्रीज एस, देन पी, देन डी, देन एफ, सिस्टमैटिक। एस उसमें एक ही ऑर्बिटल होगा, पी में 3 होंगे, डी में 5 होंगे, दिख रहा है, एफ में 7। तो अगर उसके बाद कोई नया है तो कितना होगा? 9, है ना? सिंपल। आपको तो पता भी नहीं इसके बाद आएगा कि नहीं, लेकिन अगर आएगा तो 9 होगा, है ना सिस्टमैटिक। अभी आपको अगर ऐसे अगर मैं पूछता आपको, just tell me if the next orbital is coming there after F, then subshell is coming there, S, P, D, F, after that if any subshell is coming, what is the number of orbital in it? आप बता सकते थे पहले? नहीं, हमें कैसे पता, लेकिन अभी बता पा रहे हो क्योंकि that much systematic it is, क्योंकि वो इतना सिस्टमैटिक है, समझ रहे हो? तो देखो ओरिएंटेशन का मतलब क्या है, लेट्स सी। बहुत सिस्टमैटिक। ये आया कहां से पता है क्या? 1357, ये 1357 आया कहां से? आप जो भी सबशेल को कंसीडर कर रहे हो उसको कैसे कंसीडर करना है? सेंटर में 0 लेना है, या सेंटर में 0 लेने से अच्छा, ठीक है, एक तो आप उसके सेंटर में 0 लो, क्योंकि ये ऑड नंबर क्यों है 1357, तो एक तो आप सेंटर में उसके 0 ले लो, या फिर जितने ऑर्बिटल दिख रहे हैं 1 है 3 है, तो उसके हिसाब से आपको स्टार्ट करना है। तो स्टार्ट करना आपको समझ में नहीं आएगा, सिंपली सेंटर में 0 लेना है। वो सभी के, आप इसके भी सेंटर में 0 0 ले सकते हो, बट मैं एस, टी, अब ये डी, अगर आप सेंटर में 0 लिए तो ये फिनिश। आप इधर क्या होगा, इधर +1, उधर -1, प्लस से स्टार्ट होता है। सो हियर इधर क्या होगा, देखो +1 +2, इधर क्या होगा -1 -2। समझ में आ रहा है? तो these are the extreme limit. These shows the orientation of the orbitals. ये क्या शो कर रहे हैं? ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन शो कर रहे हैं। ये जो ऑर्बिटल है ना, मैंने आपको उस दिन बताया ऑर्बिटल, ये पी ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है, नजदीक में होता है ना, एस ऑर्बिटल नजदीक में होता है, पी ऑर्बिटल क्या होता है, मतलब एस स्फेरिकल, पी डम्बेल शेप। पी कैसे होता है? डम्बेल, क्योंकि ऐसे नजदीक से घूम रहा है, देखो बरोबर है। अगर दूर से घूमेगा तो और कहीं से भी घूमेगा, वो कौन? मक्खिया। 6 काले अंगूर, 6 सफेद अंगूर, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, और 6 मक्खिया यानी उसका मॉडल इलेक्ट्रॉन। तो कहां से घूमेगी? कहीं से भी। अब ये छोटा डंबल पॉसिबल है क्या? नहीं, तो उसको हम लेते हैं डबल डंबल। डी के लिए क्या लेते हैं? डबल डंबल। सो इमेजिनरी स्पेस,
खैर, मुझे क्या बताना है, तो फिर अगर आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, ml की वैल्यू, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, तो आपको देखना होगा फिफ्थ इलेक्ट्रॉन कहां पे है। सबशेल कौन सा? P, ये वाला सबशेल कौन सा? P। ये पकड़ो, ये पकड़ो, हमें उससे मतलब नहीं। P सबशेल है। P सबशेल की कंडीशन कैसे है? +1 0 -1। हाँ, क्या हुआ? नहीं नहीं, चलता वो किधर से भी लो, इसका मीनिंग अलग है। वो मतलब डोंट, मैंने आपको लास्ट क्लास में ही बताया था, डोंट गेट कंफ्यूज विथ दीज नंबर, दीज आर नॉट प्योरली चार्जेस एट ऑल। क्या कहा था मैंने? ये चार्जेस नहीं है, ये ओरिएंटेशन है। मैं बार बार बता भी रहा हूं, दीज आर व्हाट? ओरिएंटेशन। व्हाट इट इंडिकेट? प्लस चार्ज, माइनस चार्ज। ये प्लस चार्ज माइनस चार्ज इंडिकेट करता है क्या? नहीं करता है। याद बता रहा हूं मैं आपको, अगर ये प्लस माइनस इंडिकेट करता तो क्या होता? आपको पता है स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग कैसी होती है? एडिशन मेथड से, और वीक बॉन्डिंग सब्ट्रैक्शन मेथड। तो एडिशन मेथड में आपने देखा ये स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, प्लस प्लस। इज इट पॉसिबल इन चार्जेस? पॉसिबल है क्या? रिपल्शन होता है, बट यहां पर हो रहा है। अब यहां पर हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि ये चार्जेस नहीं है, ये चार्जेस नहीं है। इसका मतलब समझ में आ रहा? ये स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, ये उससे थोड़ी वीक बॉन्डिंग है, क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं है तो बॉन्डिंग कैसे होगी? यहां पे इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, 95% चांसेस, ठीक है ना? यहां पे मोर देन 99% चांसेस है कि इलेक्ट्रॉन यहां पे है, तो बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी। यहां पे नहीं है, तो ये तो भी बॉन्डिंग के एग्जाम्पल है। और एंटी बॉन्डिंग के एग्जाम्पल क्या है? प्लस माइनस। समझ लो? तो फिर भैया ये तो समझ में, तो वो चार्जेस नहीं है। नाउ लेट्स सी, चलो यहां पे फटाफट मैं निपटा देता हूं, टाइम हो गया। सो व्हाट, और जो फिर से डाउट है तो मैं नेक्स्ट क्लास में फिर से बता दूंगा आपको, ठीक है ना? +1 0 -1। तो ये जो 3p5 इलेक्ट्रॉन ये कहां पर है? तो देखो 1 2 3 4 5 यहां पर है, बराबर है। तो इसकी वैल्यू कितनी है? 0। इसकी वैल्यू कितनी है? 0। इसकी वैल्यू कितनी है? 0। हम जिस इलेक्ट्रॉन की बात करें वो यहां पर है। और इसका जो स्पिन क्वांटम नंबर वो कैसे होता है? अगर यहां पर सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है उस बॉक्स में, तो हम +½ लिखते हैं, और अगर उस बॉक्स में वो सेकंड इलेक्ट्रॉन है तो उसको हम लोग -½ लिखते हैं। मतलब किसी बॉक्स में लेट्स सी, यहां पे पहला इलेक्ट्रॉन है +½ सेकंड इलेक्ट्रॉन है तो -½ पहला इलेक्ट्रॉन है +½ सेकंड इलेक्ट्रॉन है -½ पहला इलेक्ट्रॉन है +½ सेकंड इलेक्ट्रॉन है -½ समझ लो? तो जो पहला इलेक्ट्रॉन होगा वो +½ दूसरा होगा वो -½ ये जो +½ -½ भी दिख रहा है वो भी चार्जेस नहीं है, वो भी ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। वो भी क्या है? ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो भी चार्जेस नहीं है। अभी जो मैंने आपको बताया मैग्नेटिक फील्ड, उसी की बात हो रही है कि देखो जब कोई एक इलेक्ट्रॉन है +½ मतलब एक्चुअली उसको माना जाता है +½ यानी क्लॉकवाइज, -½ मतलब एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन सिंगल इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ठीक है बच्चा, मैंने अभी आपको बताना, सारे कंफ्यूजन क्लियर होंगे। वो बच्चा कहां से घूम रहा है बताओ? क्लॉकवाइज घूम रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है? बताओ सर, सही तो घूमो बोलोगे पहले आप, है ना? कहां से घूम रहा है नहीं बता सकते। अकेला बच्चा अगर घूम रहा है तो +½ अगर एक इलेक्ट्रॉन सिंगल घूम रहा है तो +½ कहां से घूम रहा है पता नहीं, वेदर इट इज क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आम्हाला काही घ्यायचं नहीं, ठीक है? वी आर नॉट डीलिंग विद दैट। लेकिन अगर दूसरा आ गया तो दूसरे को -½ बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? जब दो इलेक्ट्रॉन साथ में घूमते हैं तो सेम डायरेक्शन में घूम ही नहीं सकते। क्यों नहीं घूम सकते? आप देख लो बच्चों की व्हील पता है, बच्चों में जो गाड़ी वगैरह लेते हैं या फिर आप देखो 2 व्हीलर 4 व्हीलर खोलते हैं, जब दो चक्के घूमते, दो व्हील, इफ दे आर मूविंग रोटेटिंग, दे कैनॉट रोटेट इन अ सेम डायरेक्शन। क्यों? रिपल्शन। कहां होगा? देखो अपोजिट घूमते हैं ऐसे, ध्यान से देखना, दो व्हील कभी सेम डायरेक्शन में नहीं घूम सकते, क्योंकि सेम डायरेक्शन में क्या होगा? घूम नहीं सकते, रिपल्शन। समझो? सेम डायरेक्शन में रिपल्शन होगा, पॉसिबल नहीं। मेक इन इंडिया का आप ऐड देख लो,
टू व्हीलर देख लो, फोर व्हीलर, नहीं तो अपने जो घर में काका के मामा के लड़के आपके किसी के गलती से छोटे भाई है तो उनके खिलौने तोड़ते तो देख लो, दो व्हील अपोजिट घूमते हमेशा, दो अटैच्ड व्हील, जॉइंट व्हील हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में ही घूमते हैं। तो दो इलेक्ट्रॉन जब घूमेंगे तो अपोजिट, नो फ्रिक्शन एट ऑल, नो फ्रिक्शन। है कोई फ्रिक्शन? नहीं है, लेकिन सेम डायरेक्शन में फ्रिक्शन होगा। तो जब अपोजिट डायरेक्शन में घूमेंगे तो क्या होगा, पहला प्लस ऑफ दूसरा माइनस ऑफ। क्यों? एज सच मैग्नेटिक फील्ड गेट कैंसिल ना, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका दोनों का कैंसिल हो गया। तो इसीलिए हमको बता रहा था कि मैग्नेटिक फील्ड, इफ सिंगल इलेक्ट्रॉन इज देयर देन प्लस ऑफ सम सॉर्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इफ अनदर इलेक्ट्रॉन इज कमिंग to rotate with it then minus half by total value 0, magnetic field null 0। ठीक है, तो ये है आपका क्वांटम नंबर, सेट ऑफ 4 नंबर NLMLNS which used to assign the address of an electron। मतलब वो इलेक्ट्रॉन कहां पर है, 310 हाफ, मतलब इस पोजीशन पे है। आप किसी भी सिंगल इलेक्ट्रॉन के बारे में बता सकते हो। ठीक है, जो भी डाउट्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में लेंगे। ठीक है ना, चलो।